हेलो स्टूडेंट, आज नरेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। पर्सन में परिवर्तन के नियम, यानी पर्सन में परिवर्तन के क्या नियम हैं। आइए देखते हैं। यानी पर्सन में परिवर्तन के नियम, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउन को, यानी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। देखिए, यह बदलेंगे, लेकिन एक चार्ट है, उस चार्ट को हमको लर्न करना होगा। देखिए कौन सा चार्ट है। पर्सन नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन में आई और वी, यानी नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस। पजेसिव केस में माई, आवर, आवर्स। यानी यह फर्स्ट पर्सन में नॉमिनेटिव केस में होता है आई और वी, ऑब्जेक्टिव केस में मी, अस, पजेसिव केस में माई, माइन, आवर, आवर्स। इस तरह सेकेंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में होता है यू, ऑब्जेक्टिव केस में होता है भी यू, और पजेसिव केस में होता है योर, योर्स। इस तरह अब थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में होता है ही, सी, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में यानी थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम। इस तरह से पजेसिव केस में हो जाएगा हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। यानी यह प्रोनाउन का चार्ट है। यानी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन में परिवर्तन करना होता है। जब प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे तो यह चार्ट हमको लर्न करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, पर्सन यानी तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, सेकेंड यानी फर्स्ट पर्सन में आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं मी, अस, फर्स्ट पर्सन में, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट, देम। पजेसिव केस में फर्स्ट पर्सन में माई, माइन, आवर, आवर्स, और सेकेंड पर्सन में योर, योर्स, थर्ड पर्सन में हीज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। यानी यह चार्ट लर्न करना बहुत ही जरूरी है। अगर लर्न हो जाएगा तो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्रोनाउन चेंज करना बहुत ही सरल हो जाएगा। जब यह लर्न हो जाएगा तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए
प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन के यानी प्रोनाउन के को रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। देखिए पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलेंगे, यानी पर्सन, नंबर, जेंडर, पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलेंगे। एक कोड होता है सन बटा के 123, सन बटा के 123। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यन का मतलब होता है नो चेंज, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, तीन का मतलब होता है थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन का रहेगा तो नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है सीता सेड, सीता सेड, कामा इनवर्टेड कामा में आई रीड माई बुक एवरी डे, एवरी डे, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। देखिए सीता सेड, कामा इनवर्टेड कामा में आई रीड माई बुक एवरी डे। देखिए जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखिए सीता सेड यानी उतार देंगे, हो जाएगा सीता सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लिखेंगे दैट, दैट। अब देखिए आई, आई देखते हैं यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी फर्स्ट पर्सन में आया है आई। तो फर्स्ट पर्सन इस कोड में देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यानी आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है सीता, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन तीन चीज के अनुसार, पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार, यानी पर्सन, नंबर, जेंडर, यानी आई को चेंज करेंगे यानी सीता के अनुसार, लेकिन पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार। देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई फर्स्ट पर्सन है बदलेगा सीता के अनुसार। तो तीन चीज, पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन में देखते हैं तो सीता, किसी का नाम आता है थर्ड पर्सन में, किसी का नाम आता है थर्ड पर्सन में, यानी सीता किसी का नाम है और यह थर्ड पर्सन में आएगा। तो थर्ड पर्सन में देखते हैं ही है, सी है, इट है, दे है, यानी चार चीज है, लेकिन मालूम हमको नहीं है कि इन चारों में हम किस में बदलें आई को। अब देखते हैं नंबर, नंबर में देखते हैं सीता सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, नंबर में देखते हैं सीता सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ही सिंगुलर नंबर है, सी सिंगुलर नंबर, इट सिंगुलर नंबर, दे प्लूरल नंबर है, दे कैंसिल हो गया, लेकिन तीन चीज बचता ही, सी, इट, लेकिन हमको फिर भी मालूम नहीं है किसमें चेंज करें। तो आएंगे देखेंगे यहाँ जेंडर, जेंडर में देखते हैं तो सीता यानी सीता यानी स्त्रीलिंग है यानी फेमिनिन जेंडर है, तो ही पुल्लिंग है, सी स्त्रीलिंग है यानी सी ही पुल्लिंग है या कंसील हो गया, सी स्त्रीलिंग है, इट या नपुंसक लिंग कंसील हो गया, सी बचा। तो यानी आई सीता के अनुसार बदलेगा तो किसमें, सी में बदलेगा, तो हो जाएगा सी,
देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस में परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रीड का यानी सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म में होती है अपने क्रिया, तो रीड का रीड ही होगा, तो हो जाएगा रीड माई। अब देखते हैं माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है पॉजेसिव केस में, तो माई यानी बदलेगा फर्स्ट पर्सन माई सीता के अनुसार, तो सीता के अनुसार तो आई को बदले हैं सी में, यानी सी में बदले हैं, तो माई अपने ही लाइन में चेंज होगा लेकिन सी के सामने क्या है हर, तो लिखेंगे यहां पर हर बुक एवरी डे, एवरी डे, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर यानी फुल स्टॉप। देखिए तो हो गया कि सीता सेड दैट सी रीड हर बुक एवरी डे। देखिए दूसरा एग्जांपल है कि राम सेड कामा इनवर्टेड कामा में आई एम लर्निंग माई लेसन, फुल स्टॉप कामा इनवर्टेड कामा बंद। देखिए राम से राम ने कहा आई एम लर्निंग माई लेसन, यानी मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। देखिए डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में हमको चेंज करना है, तो देखिए चेंज कर रहे हैं राम सेड, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन हो जाएगा दैट। आई देखते हैं तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यानी आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी राम है, यानी राम के अनुसार। आई राम के अनुसार बदलेगा लेकिन तीन चीज के अनुसार, पर्सन नंबर जेंडर। तो देखते हैं कि सबसे पहले पर्सन, तो राम यानी किस पर्सन में है, यानी किसी का नाम होता है थर्ड पर्सन में, तो थर्ड पर्सन में देखते हैं यानी चार चीज है, ही है, सी है, इट है, दे है, यानी चार चीज। लेकिन हमको मालूम नहीं है कि चार में किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे कि सी में कि इट में कि दे में। अब देखते हैं नंबर में देखते हैं राम किस नंबर का प्रोनाउन है, तो राम को देखते हैं यह हमारा सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, तो सिंगुलर नंबर यानी ही सिंगुलर नंबर है, सी सिंगुलर नंबर, ईट सिंगुलर नंबर, दे प्लूरल, दे कैंसिल हो गया। लेकिन तीन है बचा है ही सी ईट, फिर भी हमको मालूम नहीं है कि किस में चेंज करें। फिर देखते हैं जेंडर पता करते हैं राम किस जेंडर का है, तो राम देखते हैं कि यानी हमारा यह पुलिंग नंबर में यानी पुलिंग जेंडर में आता है, यानी राम देखते हैं हमारा जेंडर है पुलिंग, तो इसमें ही पुलिंग है, सी स्त्रीलिंग कंसील, इट नपुंसक लिंग कंसील, तो बचा ही, तो आई को चेंज करेंगे राम के अनुसार तो हो जाएगा ही। अब देखेंगे टेंस में परिवर्तन करेंगे, एम लर्निंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा ही वाज लर्निंग माई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी राम के अनुसार, तो माई अपने ही लाइन में चेंज होगा लेकिन ही के सामने क्या है हिज, तो हो जाएगा हिज लेसन, फुल स्टॉप। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंज का सेकेंड रूल, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर सेकेंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। जैसे सन बटा के 123 या कोड है, तो पढ़े थे हम लोग फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे, अब आएगा सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल है राम
सेड टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में यू आर हैप्पी, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। देखिए बदलेंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा राम सेड टू, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन लगेगा दैट। अब देखिए यू आया है, यू है सेकेंड पर्सन, यह सेकेंड पर्सन में है तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सेकेंड पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो यू बदलेगा मी के अनुसार। तो देखते हैं कि यू यहाँ है क्योंकि यह कर्ता बनकर आया यानी सब्जेक्ट बनकर आया है, इसलिए नॉमिनेटिव केस वाला यू है। अगर यह यू ऑब्जेक्ट बनकर आता तो ऑब्जेक्टिव केस वाला यू होता, यानी यह सब्जेक्ट बनकर आया इसलिए नॉमिनेटिव केस का यू। यहाँ यू है और बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो मी यहाँ पर है तो यू आप यानी लाइन चेंज नहीं करेगा बल्कि नॉमिनेटिव केस में ही बदलेगा, ऑब्जेक्टिव केस यानी मी के सामने, यानी नॉमिनेटिव केस में मी के सामने है क्या, आई, यानी यू बदलेगा मी के अनुसार तो किस में बदलेगा, आई में हो जाएगा। आई टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट टेंस बदलेगा पास्ट टेंस में तो आई के साथ लगता है वाज, आई वाज हैप्पी, कामा इनवर्टेड कामा हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे तो हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी। इस तरह से देखिए एक और एग्जांपल है कि राम सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा में you are not doing any work, फुल स्टॉप, कामा इनवर्टेड कामा बंद। देखिए राम सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा में यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा राम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में तो राम टोल्ड हिम, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट। यू है सेकेंड पर्सन का यानी सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यू बदलेगा हिम के अनुसार यानी यू बदलेगा हिम के अनुसार, लेकिन तीन चीज के अनुसार बदलेगा, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार। तो यू बदलेगा पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार यानी तीन चीज के अनुसार। तो यू देखते हैं किस पर्सन यानी हिम देखते हैं किस पर्सन में है तो हिम है थर्ड पर्सन में और यू है यानी सेकेंड पर्सन में। देखते हैं यानी हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है और यू है नॉमिनेटिव केस में तो यू अपना लाइन नहीं चेंज करेगा यानी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा बल्कि यू अपने ही लाइन में चेंज होगा हिम के सामने। तो यू हिम के सामने चेंज होगा तो हिम के सामने क्या है, ही है तो हो जाएगा ही। अब टेंस में परिवर्तन करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, फुल स्टॉप। इस तरह से राम टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। इस तरह से हम सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी थर्ड पर यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो तो उसको हम बदलते नहीं हैं, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज।
यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कामा इनवर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं और टेंस में परिवर्तन करते हैं और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है।